ओम साईं राम, जय साईं राम। साईं बाबा का कृपा साईं की सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। सद्गुरु साईं महिमा। सिडनी में नीम वृक्ष तले प्रगट भय साईं। किसी शासन, गद्दी, पीठ, आश्रम आदि को स्थापित करने में जिन्होंने कदापि रुचि नहीं दिखाई और न ही अपने उत्तराधिकारी नियुक्त करने चाहे, ऐसे महासंत थे सिडनी के श्री साईं बाबा। श्री साईं बाबा के जन्म और उसके माता पिता के बारे में जानकारी अंधेरे में छिपी हुई है। श्री साईं बाबा के भक्तगण इस तथ्य पर दो भागों में बांटे हुए हैं कि बाबा हिंदू थे या मुस्लिम। वे सिडनी के नीम वृक्ष तरुणावस्था में स्वयं भक्तों के कल्याण के लिए प्रकट हुए थे। उस समय भी वे पूर्ण ब्रह्मज्ञानी प्रतीत होते थे। यद्यपि वे देखने में तरुल प्रतीत होते थे, परंतु उसके आचरण पूर्णज्ञ से दृष्ट थे। वे त्याग और वैराग्य की समिष्ट मूर्ति थे। श्री साईं सवेरे एक टूटी फूटी मस्जिद थी जिसे वे द्वारिका माई के नाम से पुकारते थे। उसका यही संदेश था कि राम जो हिंदुओं के भगवान हैं और रहीम जो मुसलमानों के खुदा है, एक ही है और उसमें कोई भेद नहीं है। फिर तुम उसमें भेद क्यों करते हो और आपस में क्यों झगड़ते हो? अज्ञानी जनों, तुम एक साथ मिलजुल कर रहो। साईं बाबा अपने भक्तों को स्वप्न में प्रकट रूप में दर्शन देते थे। उसके पास अपूर्ण सिद्धि थी। बाबा के जीवन काल में उसके अद्भुत चमत्कार की अनेक कथाएं प्रचलित हुई। अपने भक्तों पर उसकी कृपा सदा बनी रहती थी। श्री साईं बाबा के समाधित होने के पश्चात भी उसकी लीलाएं जारी है, जिससे सिद्ध होता है कि बाबा अभी भी हमारे बीच विद्यमान है और पूर्ण की भांति अपने भक्तों को सहायता पहुंचाया करते हैं। अतः प्रत्येक भक्त समस्त चेतनाओं, इंद्रियों, प्रकृतियों और मन को एकाग्रित कर श्री साईं बाबा के पूजन और सेवा में लगकर अपनी शुभ मनोकामनाओं को पूर्ण कर सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। हे श्री साईं, हमें आशीर्वाद दो कि जो आपके इस व्रत को पूर्ण करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगा। ओम साईं राम, जय साईं राम।